हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास 4th की ईवीएस की बुक है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 4। ठीक है, चैप्टर 4 सेंसेस ऑफ टच एंड स्मेल। पिछले वीडियो में हमने देखा था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसमें हमने स्टडी किया था। उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम यहाँ से स्टडी करेंगे गुड एंड बैड टच। ठीक है, गुड एंड बैड टच मतलब अच्छा टच और बुरा टच। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टच, बहुत तरीके के टच होते हैं, लेकिन ऐसा टच है ना, सम टच मेक्स यू फील नाइस, वार्म एंड कंफर्टेबल। कुछ ऐसे टच होते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो कंफर्टेबल होता है। ठीक है, ऐसे टच को हम बोलते हैं गुड टच, कि ये अच्छा टच है, गुड टच है। ओके, समटाइम्स अ टच कैन मेक यू फील अनकंफर्टेबल, लेकिन कुछ ऐसे टच होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे टच होते हैं जिसमें हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, फियरफुल यानी कि उस टच से हमको डर लगता है, हम अनसेफ महसूस करते हैं, हमको लगता है हम सेफ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा महसूस करते हैं। तो इस तरीके के टच को, सच अ टच इज कॉल्ड अ बैड टच। इस तरीके के टच को हम क्या कहते हैं बच्चों? बैड टच कहते हैं। और वी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड टच, हमको बैड टच से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ठीक है, कीप अवे मतलब हमको बैड टच से दूर रहना चाहिए। टॉक टू एन एल्डरली पर्सन और योर मदर अबाउट इट, और हमको इसके बारे में, बैड टच के बारे में अपने बड़ों को या अपनी मम्मी को बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें हमको क्या पढ़ना बच्चों? सेंस ऑफ स्मेल। हमको कैसे पता पड़ता है कि कोई चीज़ जो हम स्मेल कर रहे हैं यानी कि सूंघ रहे हैं वो अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जस्ट एज आवर सेंस ऑफ टच tells us about the various object and sensation, our nose helps us to know about the good and bad smell। हमारा नाक जो होता है वो हमको बताता है कि हम क्या, जो स्मेल हम ले रहे हैं वो स्मेल गुड है या फिर बैड स्मेल है। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल यहाँ पर समझा रही हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारा नोज होता है, नोज में जो ये होल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉस्ट्रिल। ओके, जब एयर के थ्रू, यहाँ से एयर जब जाता है हमारे नोज के अंदर, तो जो भी स्मेल है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम बैड स्मेल का। मान लीजिए कि कहीं कोई माउस है, मरा हुआ है ना, कोई मर गया है, डेड माउस है, वो कहीं पड़ा हुआ है और उसकी स्मेल हमको आ रही है, तो तुरंत हमको क्या महसूस होता है कि अरे ये तो बहुत ही बैड स्मेल है, लगता है ना आपको? या कहीं बहुत ज़्यादा रबिश है, ये देखिए बहुत कचरा इकट्ठा है, वहाँ से जब आप निकलते हैं तो आप ऐसे अपने नाक को बंद कर लेते हैं, आपको महसूस होता है कि ये बैड स्मेल है। कैसे अब हमको महसूस होता है? देखिए, जब हम यहाँ से गुजरते हैं, या जो मैंने आपको माउस का एग्जांपल दिया, जब हम माउस के पास से गुजरते हैं या कचरे के पास से गुजरते हैं, तो इस कचरे से बहुत सारे जो मतलब इसका जो बैड स्मेल वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लो चूहा पड़ा हुआ है, तो चूहे के पास से जो हवा निकल रही है ना, उसमें से उस एयर में टिनी पार्टिकल्स, टिनी यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स, और कितने होते हैं? मिलियंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टिनी पार्टिकल्स वहाँ से होकर के एयर में फैले होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम सांस लेंगे, ठीक है, सांस लेंगे यानी कि है जब हम स्निफ करेंगे, तो एयर क्या होगा? जो एयर हमारी नाक के अंदर जा रहा है, उस एयर में वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स, जो बैड स्मेल वाले पार्टिकल्स हैं जो एयर में फैल चुके थे, वो पार्टिकल्स भी हमारी नोज़ के अंदर जाते हैं। और ये जब हमारी नोज़ के अंदर जाते हैं, तो नोज़ के अंदर 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 जाते टाइम फिर वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नर्व्स, इनको नर्व्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे नर्व्स होते हैं। वो नर्व्स क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं कि आप क्या स्मेल लेकर के आए हो, और उस स्मेल को लेके जाते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, अब यहाँ से होते होते हमारे ब्रेन में पहुँचता है, फिर हमारा ब्रेन हमको बताता है कि जो ये स्मेल आपने के नाक से होते हुए जो आया है वो अच्छा स्मेल नहीं है, ये बैड स्मेल है। और जब हमको ये पता पड़ता है कि ये बैड स्मेल है, तो तुरंत हम क्या करते हैं? अपने नाक को बंद कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों, इस तरीके से हमको पता पड़ता है। अब अगर अच्छा स्मेल है, ठीक है, कहीं से हम निकल रहे हैं गार्डन से, फ्लावर्स की अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है,
ठीक है। तो वो भी फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स जो होंगे वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्रेग्रेंस के एयर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ओके, अब जब आप सांस लोगे तो वही एयर आपके अंदर जाएगा नोज के, ठीक है ना। वो अच्छा गुड फ्रेग्रेंस वाला एयर आपके नोज में जाएगा, नोज से नर्व्स उसको पकड़ लेंगे, नर्व्स लेकर के जाएंगे ब्रेन में, फिर ब्रेन कैलकुलेट करके बताएगा कि हाँ ये तो अच्छा फ्रेग्रेंस है ना, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी सुगंध है, ठीक है। तो स्मेल भी कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है गुड और एक होता है बैड स्मेल। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमको स्मेल का पता चलता है। अब हम बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर जहाँ तक कराया था ना, उसके आगे का पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये एक पैराग्राफ रह गया है, उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया ना, उसी के बेस पर ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले पिछले वीडियो में कर लिया था, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, है ना, चैप्टर 4 है हमारा ये, और चैप्टर 4 का हमने व्हाट आर सेंस ऑर्गन 1 क्वेश्चन कर लिया। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, हाउ डू सेंस ऑर्गन्स वर्क, हाउ डू सेंस ऑर्गन्स वर्क। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो आईज होता है, जो हमारा ईयर होता है, नोज होता है, टंग होता है, स्किन होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो जो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये कैसे काम करते हैं। तो आंसर हम क्या देंगे, देखिए, सेंस ऑर्गन्स पिक अप द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, बाहर से वो सिग्नल को पिक करते हैं, पिक मतलब लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि नर्व्स होते हैं, नर्व्स उसको पकड़ लेते हैं स्मेल को, फिर उसको लेके कहाँ जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। सेम वही बात बताया जा रहा है कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो पिकअप करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर से सेंस ऑर्गन्स आउटसाइड से सिग्नल्स को पिकअप करते हैं एंड कैरी देम टू द ब्रेन। उसको कहाँ लेके जाते हैं बच्चों, ब्रेन के पास लेके जाते हैं। द ब्रेन प्रोसेसेस, अब ब्रेन क्या करता है, काम करता है, देखता है, स्टडी करता है कि तुम क्या लेके आए हो मैसेज, क्या सिग्नल लेके आए हो, है ना। तो द ब्रेन प्रोसेसेस द सिग्नल्स को स्टडी करता है एंड सेंड अ मैसेज, उसके बाद मैसेज देता है, मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन, वापस सेंस ऑर्गन्स के पास मैसेज आता है कि ये चीज़ क्या चीज़ है ना, क्या कहना चाह रहा है। जैसे गुड स्मेल था तो वापस फिर मैसेज कहाँ आता है, हमारे नाक तक आता है, हमारे नोज़ को पता पड़ता है, फिर हमारी नोज़ क्या करती है, हम अपने नोज़ को ढक लेते हैं, है ना, कि ये गंदा स्मेल है, बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, वो भी हमको हमारे सेंस ऑर्गन्स को के पास मैसेज वापस कौन भेजता है, ब्रेन भेजता है। ठीक है बच्चों, तो सारा प्रोसेसेस यही है ना कि इस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। सबसे पहले सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, बाहर से सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं, ब्रेन को देते हैं, ब्रेन उसको स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद वापस सेंस ऑर्गन्स को भेजता है, तब सेंस ऑर्गन से हमको पता पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, क्या मैसेज आया है, गुड स्मेल आया है, बैड स्मेल आया है, गुड टच आया है, बैड टच आया, जो भी मैसेज है वो हमको पता पड़ जाता है। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया अभी, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट, है ना, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब अलग अलग कैसे करेंगे बिटवीन गुड एंड बैड टच, मतलब दोनों टच में आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, आप कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आंसर क्या है, गुड टच मेक्स अस फील नाइस, गुड टच से हमको अच्छा फील होता है, एंड कंफर्टेबल, है ना, हम कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है, एंड बैड टच मेक्स अस फील फियरफुल, बैड टच से हमको डर लगता है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर हमको टच जो है वो अच्छा न लगे, है ना, बहुत हमको उस टच से डर लगे, अनकंफर्टेबल लगे, तो समझ जाते हैं कि वो बैड टच है, और जिस टच से हमको अच्छा महसूस होता है उसको हम कहते हैं गुड टच। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ मैं इसको छोड़ रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, बल्कि ये 2 और 3 दोनों ही एक साथ, ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो। पॉज का मतलब समझते हैं सभी बच्चे, वीडियो को आपको रोकना है यहाँ पर, और रोक करके
इसको आप राइट डाउन करेंगे कहाँ, CW कॉपी में। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, कोई भी बच्चा इधर उधर मतलब किसी कॉपी में सारा काम कर लिया, कहीं इधर लिख लिया कहीं उधर लिख लिया, है ना, रफ कॉपी में काम कर लिया। बच्चों इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि स्कूल कब खुलेगा देखिए उम्मीद नहीं है, ठीक है। और जब स्कूल रीओपन होगा तब तक तो कोर्स आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि हम एकदम अपने स्कूल जैसी ही पढ़ाई करें, है ना। तो सभी बच्चे अपनी एकदम प्रॉपर CW की कॉपी में काम किया करो। EVS का काम है तो EVS के CW में करेंगे, मैथ्स का काम है मैथ्स के CW कॉपी में, इंग्लिश का काम है इंग्लिश के CW कॉपी में काम करेंगे। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक दिन जो है ना बच्चों हमारा 1 डे में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो उस दिन आपको एक सब्जेक्ट पे ही पूरा फोकस करना है। उस एक सब्जेक्ट को हमको सुंदर राइटिंग में बोल बोल करके CW कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद उसको लर्न करना है, लर्न करने के बाद होमवर्क रजिस्टर में 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। इतना काम हमने कर लिया तो हमारा वो एक दिन की पढ़ाई एकदम पूरी तरीके से डन हो गई, ठीक है। तो सब बच्चे इसी रूटीन से करना, बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन जिस सब्जेक्ट का टर्न है ना उसको हम पूरा एकदम अच्छी तरीके से मन लगा करके स्टडी करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया, यहाँ पर 2 और 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। ओके, देखिए बच्चों आगे हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। देखिए इसमें पूरे में क्या बताया गया है बच्चों, कहा जा रहा है कि बहुत सारे सभी लोग जो होते हैं, सबसे पहली बात एक दूसरे से अलग होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, है ना। सब बच्चों में कुछ न कुछ एबिलिटी होती है। एबिलिटी का मतलब अच्छी बातें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं। किसी किसी बच्चे में अच्छी बातें ज़्यादा होती हैं और बुरी बातें कम होती हैं, और कुछ बच्चा उसमें गंदी बातें बैड हैबिट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और गुड हैबिट्स कम होते हैं। और कुछ में अलग अलग काबिलियत होता है। कह रहा है ऑल ऑफ अस बॉर्न विद द डिफरेंट एबिलिटीज़, हम सब एक अलग अलग एक एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं। सम ऑफ अस आर गुड एट राइटिंग, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ अच्छा ब्यूटीफुली ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि ड्राइंग अच्छी होती है, कुछ सिंगिंग अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ जो है सम्स जो होते हैं एडिशन वगैरह है ना, ये ब्रिलियंटली बहुत अच्छा कर लेते हैं। लाइकवाइज सम पीपल आर बॉर्न विद अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, और कुछ की स्मेल की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, दूर से ही कुछ स्मेल करके समझ जाते हैं कि क्या स्मेल है ना। और स्मेल हो गया या टच हो गया, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी सेंस की उसको पकड़ने की कैपेसिटी अच्छी होती है। बट परहैप्स कैन नॉट सी और हियर वेल, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है अच्छी कैपेसिटी उनमें सूंघने की कैपेसिटी, टच की कैपेसिटी तो अच्छी है, लेकिन वो देख नहीं सकते अच्छी तरीके से या अच्छी तरीके से सुन नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा होता है कि दूसरी एबिलिटी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कुछ कमी हो जाए, उनमें देखने की एबिलिटी जैसे नहीं है या फिर सुन नहीं सकते अच्छी तरीके से। दीज डिफरेंटली एबल्ड पीपल, है ना, तो ये पीपल जो होते हैं दीज आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये इनको बोलते हैं हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द सेंसेस गेट डैमेज, अगर कोई भी एक सेंस जो है वो डैमेज हो जाता है, अदर सेंसेस बिकम स्ट्रॉन्ग टू मेक अप फॉर इट। अब आपको ये पता है कि अगर जैसे देख नहीं सकते तो उनके अंदर दूसरी जो सेंसेस होगी ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि उनको चीज़ों को टच करके, है ना, और महसूस करना, चीज़ों को टच करके बिना देखे मतलब उनका काम चल जाता है ना। वो दूसरी जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, कोई चीज़ टच करके और समझ जाते हैं। जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, ऐसे ये डॉट जो होते हैं ना वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, अब आराम से इनको टच करके वो स्टडी कर लेते हो, बहुत फास्ट से स्टडी कर लेते हैं, ओके। और वो चल लेते हैं, चीज़ों को टच करके समझ जाते हैं कि हम किधर चल रहे हैं, इधर गड्ढा है गिर जाएंगे। तो उनकी दूसरी जो होती है ना ये एबिलिटी, दूसरा सेंसेस जो होता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समवन हु हैज़ लॉस्ट हिज या हर साइट मे डेवलप अ वेरी गुड सेंस ऑफ द हियरिंग, अगर जो है सुनने की क्षमता किसी ने खो दी है, एक मिनट, अगर कोई जो है देखने की क्षमता अगर किसी में नहीं है, ठीक है ना, वो देख नहीं सकता, मे डेवलप अ वेरी गुड सेंस ऑफ हियरिंग, तो उसमें सुनने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सुन करके वो समझ जाता है कि यहाँ जैसे रोड पे चल रहा है ना आराम से चलेगा, और सुन करके समझ में आ जाता है कि मुझे किधर से चलना चाहिए। विजुअली
इम्पेयर्ड पीपल यूज देयर अक्यूट सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट, और ऐसे जिन जो देख नहीं सकते वो अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपने दूसरा सेंस उनका स्ट्रांग हो जाता है। दे यूज ए स्पेशल सिस्टम नोन एज, अब उनको जो स्टडी कराई जाती है ना, चूंकि वो देख नहीं सकते तो उनके लिए इस टाइप का सिस्टम होता है स्टडी करने का, जिसको हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें ये सारे उभरे हुए रहते हैं, वो इस तरीके से ऐसे ऐसे टच करते जाते हैं और इसको स्टडी करते जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ कोडिंग सिस्टम, कोडिंग होता है वेयर 6 रेज डॉट, है ना, 6 इसमें डॉट होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं, आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस में इनको अरेंज होते हैं, एंड ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर एक सीक्वेंस जो है वो अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 5 आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स और एक जो है बड़ा डॉट्स दिख रहा है, तो वो उसको टच करके समझ जाएंगे कि अच्छा ये ए लिखा हुआ है। 2 बड़े डॉट्स टच करके समझ जाएंगे बी लिखा हुआ है, 2 बड़े डॉट्स यहाँ, ठीक है, वो टच करके पकड़ लेंगे ये सी लिखा हुआ है। इस तरीके से 3 बड़े डॉट्स है ना और 3 छोटे, तो ये डी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग ABCD देख करके पहचानते हैं, वो ऐसे टच करके फटाफट पढ़ लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है बच्चों कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अगर उनको हमारी, हालांकि वो कैपेबल हैं, उनकी, मैंने बताया आपको कि उनके दूसरे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमको उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए आपको स्टडी, यहाँ देखिए एक स्टोरी दिखाया गया है हेलन केलर के बारे में। ये एक लेडीज़ थी और शी वॉज ऑल्सो अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। हेलन केलर जो थी ना, ये एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थी। शी वॉज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन, मतलब सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। और इन्होंने सबसे पहले, है ना, मतलब इस कंडीशन में कि न इनको सुनाई देता है न दिखाई देता है, इस कंडीशन में इन्होंने बैचलर डिग्री इन्होंने हासिल की, स्टडी किया इन्होंने। इन स्पाइट ऑफ हर शॉर्ट कमिंग शी बिकम अ फेमस ऑथर, इतनी, मतलब ये 2 कमियां होने के बावजूद ये एक फेमस ऑथर बनी और बहुत ही पॉपुलर टीचर बनी। बिकॉज ऑफ हर अफोर्ट्स, है ना, उनके अफोर्ट्स से, उनके प्रॉपर गाइडेंस से, जो उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया गया और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, चांस, है ना, जो एक नॉर्मल इंसान को चांस मिलता है उसी तरीके से इनको भी चांस दिया गया। और ये देखो आज कितनी ये फेमस है, हम सब जानते हैं इनके बारे में, हेलन केलर के बारे में, ठीक है। तो इसलिए बच्चों किसी को भी किसी भी फील्ड में कम नहीं समझना चाहिए। अगर वो अच्छा इंसान है, गुड हैबिट्स उसके अंदर है, काबिलियत है, तो वो करके दिखा सकता है। हमको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर स्टडी कर लिया और चैप्टर में हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गए थे। अब हम लिखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होते हैं, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या स्पीक, बोल नहीं सकते, वेल, है ना, अच्छी तरीके से, ऐसे लोग जो अच्छी तरीके से, सी मतलब देख नहीं सकते, हियर मतलब सुन नहीं सकते, और स्पीक यानी कि बोल नहीं सकते, वेल मतलब अच्छी तरीके से, आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनको हम बोलते हैं कि ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है, वी शुड बी सेंसिटिव टू देयर नीड एंड फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए, उनकी ज़रूरतें समझनी चाहिए, उनके प्रति हमको सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सेंसिटिव का मतलब हमारे मन में दया, करुणा, है ना, उनके प्रति एक लगाव होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अरे देखो, है ना, मजाक, हंसी मजाक उड़ाना, इस तरीके का नहीं, बल्कि हमको हर तरीके से सपोर्ट करना है, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो सिंपैथाइज विद देम, है ना, उनके प्रति हमेशा हमारे मन में सिंपैथी रहनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छी फीलिंग रहनी चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से उनको हर तरीके से सपोर्ट करने की, सहयोग करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 1 2 3 4, है ना। एक्सरसाइज में हमारे 4 क्वेश्चन हैं और उसके पहले मैं आपको करा चुकी हूँ MCQ। ये देखिए हमने MCQ तो ये हमने पहले ही कर लिया था। अब इसके बाद हमारे इसमें 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज हमने डन कर लिया।
ठीक है। आगे इस एक्सरसाइज में भी और आपके बच्चों है कुछ, है ना, वो जो मैं आगे कराऊंगी आपको। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर राइट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके बच्चों, तो आज की स्टडी यहाँ हमारी कंप्लीट होती है। अच्छी तरीके से सब स्टडी करते रहना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, और जितने रूल रेगुलेशन आपको बताए जाते हैं ना टीवी में, आप सुनते हो कि हैंड वॉश करना है, किस तरीके से हमको रहना है, तो सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अच्छी तरीके से स्टडी करते हुए और पेरेंट्स का कहना जरूर मानना। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहना सब। हैव नाइस डे।